जी हां दोस्तों, भारे मंच पर नीतीश के मंत्रियों का इस्तीफा। मनाते रह गए नीतीश। उधर पवन सिंह की पत्नी ने बीजेपी को बुरा फंसाया। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या वाकई बिहार में बीते 7 महीनों से जिस किस्म के सर्वे आए, दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की सच्चाई कुछ वैसी ही होने जा रही है? क्या बिहार में चुनाव की घोषणा के बाद में जो एक कथित तौर पर एक एजेंडाधारी सर्वे पेश किया गया, वो महज लोगों को भ्रमित करने वाला है? क्या लोगों को यह लग गया है, एनडीए से जुड़े लोगों को और जेडीयू से जुड़े लोगों को, कि भविष्य यहां अब अंधकार में है इस चुनाव में, इसीलिए अब वो जेडीयू का साथ छोड़ करके भाग रहे? मगर ऐसा क्या हुआ कि भरे मंच पर नीतीश को इस्तीफा थमा दिया उन्हीं के मंत्री ने, और जेडीयू का और आरजेडी का दामन थाम लिया? दोस्तों, विस्तार से सब कुछ आपको बताएंगे और साथ में आपको यह भी बताएंगे कि बीजेपी की मुश्किलें पवन सिंह की पत्नी ने बढ़ाई कैसी हैं। दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को देखें ताकि समझ सकें बिहार के राजनीतिक हालात की स्थिति इस वक्त है क्या। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, जो पहले से ही काफी कमजोर हो चुकी थी क्योंकि कई सारे अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए नेता, वोटर, समर्थक पार्टी छोड़ करके चले गए थे और उसमें दूसरे समाज के भी लोग थे। मगर दोस्तों, अब एक ऐसे शख्स ने इस्तीफा थमा दिया जो नीतीश की सरकार में मंत्री रहे। दोस्तों, लोकहा विधानसभा सीट पर एक बड़ा झटका नीतीश को लगा। इस सीट से टिकट के दावेदार और पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने अपनी मांग पूरी न होने पर बाग़ियाना तेवर दिखाते हुए आरजेडी का दामन थाम लिया। लक्ष्मेश्वर राय ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम वाले दिन ही सार्वजनिक रूप से चर्चा छेड़ दी थी कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो बगावत करेंगे, और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। ये सीट नीतीश कुमार की नज़र में इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि ये लगातार जेडीयू का मजबूत गढ़ रहा है। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को यहां पर हार का सामना करना पड़ा था। इस हार की 30 जेडीयू खेमे में आज भी साफ झलकती है, जिसे अब बागी हुए लक्ष्मेश्वर राय ने और बढ़ा दिया है और इस सीट पर एनडीए गठबंधन एक नया और चौंकाने वाला प्रयोग करने की तैयारी में है। सीएम की बेचैनी लोकहा हारने की सीट 200 क्यों है इतनी ज्यादा? दोस्तों, दरअसल लोकहा सीट के राजनीतिक महत्व नीतीश कुमार के लिए कितना गहरा है, यह उनके हालिया कार्यों से साफ झलकता है। पूर्व मंत्री हरीश शाह की मूर्ति अनावरण और नहर परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के लिए नीतीश कुमार लगातार लोकहा पहुंचते रहे, जो एक साफ संदेश था, संकेत था कि इस सीट के लिए वो किस तौर पर उन्होंने इस सीट को अपनी वीआईपी सीट की लिस्ट में शामिल किया है। दुर्गा पूजा के दौरान नीतीश का कार्यक्रम घोषित यादव बहुल सिरसिया में आयोजित हुआ, जहां सीएम ने लाभुक संवाद में हिस्सा लेने के बाद में एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए पुनः मौका देने की भावुक अपील की थी। सभा को संबोधित करते हुए जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने तो दर्द खुल करके बयां कर दिया था और उन्होंने कहा था कि दरभंगा और मधुबनी में एनडीए के 3 सीटें जो कि जीतने में असफल रही हैं, जिसमें लोकहा शामिल थी, प्लीज इसे जिताया जाए, और लोकहा को उसमें नंबर 1 पर रखा था। लक्ष्मेश्वर राय के बागी होने के बाद जेडीयू अब इस सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए लीक से हटकर एक बड़ी रणनीति पर विचार भी कर रही है। मगर दोस्तों, इस बीच में जो झटका जेडीयू को लगा है, जिस तरीके से जेडीयू को जनता दल यूनाइटेड का दामन छोड़ करके तीर कमान को वापस सौंप करके आरजेडी जाकर के लालटेन हाथ में संभाली है, उसके अपने मायने हैं। आरजेडी की मजबूती और जेडीयू की कमजोरी किसी भी लेवल पर हो, कितने भी अनुपात में हो, है तो जरूर। दोस्तों, जेडीयू का अब जो प्लान होगा इस सीट को लेकर के, क्योंकि एक बड़ा नुकसान, एक बड़ा धक्का तो है ही है, जल्दी से बता ये भी देता हूं कि क्या प्लान होगा। लक्ष्मेश्वर राय के जाने के बाद लोकहा से पूर्व विधायक सतीश कुमार, जिला पार्षद विनोद शाह और कमलाकांत भारती, इनके साथ कई और लोग दावेदार हैं। लेकिन जेडीयू पर नजर रखने वाले राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जेडीयू यहां से कोई चौंकाने वाला उम्मीदवार देगी। नई रणनीति महागठबंधन के मूल वोट बैंक में सेंधमारी की है ताकि जीत को सुनिश्चित किया जा सके। समता पार्टी से लेकर जेडीयू तक लगातार लोकहा से अति पिछड़ा उम्मीदवार को लड़ाता रहा है, लेकिन 2000 के बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को यहां हार का मुंह देखना पड़ा। अभी विधायक भारत भूषण मंडल अति पिछड़ा के
धानुक समुदाय से आते हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगीलाल मंडल भी उसी समुदाय से हैं, जिनका घर फुलपरास है। ऐसे में अति पिछड़ा का वोट बंटना तय है। दोस्तों, एक और समीकरण अगर देखें, यादव और तेली वोट, जेडीयू के संभावित जो समीकरण है, जो लीग से हटकर के रणनीति में यादव और तेली वोटों को फोकस में रख रहा है। सीएम नीतीश कुमार का घोषित यादव बहुल्य सिरसिया में कार्यक्रम करना कोई साधारण बात नहीं थी। 1990 तक कांग्रेस का वोटर रहा ये इलाका। इसके बाद जनता दल और आरजेडी की तरफ शिफ्ट हुआ। जेडीयू अब यहां से सेतबारी करके अपने कोर वोट से होने वाली हानि की भरपाई करने की कोशिश में है। तेली जाति का वोट पिछले चुनाव में जेडीयू को नहीं मिला था। 2015 में बीजेपी के प्रमोद प्रियदर्शी को 60,000 से अधिक मत प्राप्त हुए। 2020 में लोजपा के स्वर्गीय प्रियदर्शी को 30,000 से अधिक मत मिले। माना जाता है कि तेली का एकमुश्त वोट प्रियदर्शी को मिला था, जिस वजह से 2020 में जेडीयू हार गई, यानी कि चिराग ने नीतीश के प्रत्याशी को हरा दिया था। इस बार भी अगर किसी पार्टी ने तेली जाति से उम्मीदवार नहीं दिया तो निर्दलीय उम्मीदवार बनने की चर्चा है, क्योंकि हाल ही में लोकहा विधानसभा में तेली जाति का सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें पार्टी न सही निर्दलीय चुनाव में उतरने का निर्णय लिया गया था। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि जेडीयू आरजेडी के कोर वोटर में सेंधमारी का लाभ उठाने का प्रयास कर सकती है और इसी उद्देश्य से एक चौंकाने वाला उम्मीदवार देगी, जो आरजेडी के वोटों को तोड़कर जीत सुनिश्चित कर पाए। मगर दोस्तों, ये तो फिलहाल टेढ़ी खीर लग रही है। उधर एक बड़ा झटका बीजेपी को भी लगा। दोस्तों, ये तो रही जेडीयू की बात। बिहार की राजनीति में अब से चंद घंटे पहले अप्रत्याशित एक मोड़ आया, जब बीजेपी को झटके की शक्ल में खबर मिली। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार, बीजेपी से संभावित प्रत्याशी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर यानी कि पीके से मुलाकात की। हाई प्रोफाइल मुलाकात पटना के शेखपुरा हाउस में हुई, जहां दोनों के बीच में करीब आधे घंटे तक गंभीर चर्चा चली। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच चल रहा पारिवारिक विवाद बीते दिनों राष्ट्रीय सुर्खियों में बना। इस मुलाकात ने तुरंत बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया कि क्या ये ज्योति सिंह की राजनीति में एंट्री की दिशा में पहला कदम है। मगर प्रशांत किशोर का यह कहना कि महिलाओं के अधिकार और अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, ये दर्शाता है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह को साथ लाकर प्रशांत किशोर पवन सिंह के साथ साथ बीजेपी को बड़ा झटका देने का प्लान बना चुके हैं। अब दोस्तों, बीजेपी के लिए मुश्किल यह है कि अगर पवन सिंह को टिकट देती है तो फिर उनके सामने प्रशांत किशोर पवन सिंह की पत्नी ज्योति को उतार सकते हैं और उतार कर खड़ा करके जीत के रास्ते में ऐसा बैरिकेड खड़ा करेंगे जो साइड करके आगे बढ़ पाना पवन सिंह के लिए असंभव सा होगा। ऐसे में खबरें तो ऐसी आ रही कि पवन सिंह का टिकट भी कट रहा है। भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। दोस्तों, बिहार विधानसभा का चुनाव इस बार का जितना महत्वपूर्ण है, शायद ही इतना कभी रहा हो, क्योंकि इस बार का चुनाव बहुत कुछ अपने साथ अपनी लेगेसी लिए हुआ है। मोदी की साख, चुनाव आयोग की साख, राहुल के साथ, इंडिया गठबंधन एनडीए की अपनी अपनी साख, तेजस्वी की साख। तो जाहिर तौर पर यह ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में दोनों ही समूहों को, दलों को अपने अपने नजरिए से, अपने अपने तरीके से बिहार को साधना है। दोस्तों, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए बिहार में ईवीएम, बिहार में मतदाता सूची, बिहार में चुनाव आयोग का खेल। जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए निष्पक्ष होकर के, जिसमें वो सारे खेल दूसरी तरफ अगर रख दीजिए एजेंसियों का और सरकार का, तो जमीन पर भी जो समीकरण इस वक्त 7 महीने से देख रहे हैं, उसमें इंडिया गठबंधन को फिलहाल एज तो दिख रहा है, लेकिन वो एज कितना बचा करके रख पाएंगे 6 नवंबर और 11 नवंबर तक को देखना महत्वपूर्ण होगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, जब अब की भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा झटका इधर, नीतीश को वैसा झटका उधर, और इस बीच में जो स्थिति राजनीतिक तौर पर दिख रही है एनडीए और इंडिया गठबंधन की, और इंडिया गठबंधन को फिलहाल एज होना मोदी और शाह यानी कि बिहार से लेकर दिल्ली तक बीजेपी आलाकमान के माथे पर चिंता की लकीरें ही लकीरें हैं। अब ऐसे में नीतीश कैसे चीज़ों को जो डैमेज हुआ उसका कंट्रोल कैसे कर पाएंगे। वैसे दोस्तों, खबरें तो ऐसी हैं, अभी और भी कुछ नेता जेडीयू को छोड़ करके आरजेडी जाने वाले हैं। तो इंतज़ार करिए क्या होता है आने वाले दिनों में।
आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।